हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आयोनोस्फीयर इज सिमिलर टू। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स जाती है आयोनोस्फीयर में वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो व्हाट इज द फिनोमेना दैट इज इन्वॉल्व ओवर हियर, एंड दिस फिनोमेना इज सिमिलर टू द गिवन फिनोमेना जो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एज अ की कॉन्सेप्ट दैट वॉट इज आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर होती क्या है यहाँ पर। So, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओवर हियर। बट वो होता कैसे है यहाँ पर, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए आयोनोस्फीयर है क्या। जो आयोनोस्फीयर है इट इज द आयोनाइज्ड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि ठीक है। और यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें आयोनाइज्ड लेयर है ये, और ये फॉर्म होती है यूवी रे के द्वारा। ठीक है, जो हमारे अर्थ सरफेस में आती है ना यूवी रे, उनके द्वारा ये फॉर्म होता है। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आयोनोस्फीयर में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। सो वी कैन से दैट द आयोनोस्फीयर इज आयोनाइज्ड लेयर मेड बाय यूवी रेस। ये किनके द्वारा बनी जाती है, इट इज मेड बाय यूवी रेस। ठीक है, यूवी रेस के द्वारा ये बन जाती है। इट इज मेड, और लेट मी टेल इट more precisely, so it is made due to, not by, it is made due to the UV rays। ठीक है, it is made due to UV rays, that UV rays coming from the sun। ये जो सन से UV rays आती हैं coming from the sun। अब ये आयनाइज्ड लेयर होती है। सो दिस आयोनोस्फीयर दिस लेयर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दिस लेयर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स। ठीक है, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक, रिफ्लेक्टेड द रेडियो वेव्स बैक। ठीक है, अब एक कंडीशन होती कैसे है, ये किसके सिमिलर है। सो दिस कंडीशन इज सिमिलर टू, ये फिनोमिना, इसी तरह का फिनोमिना हम कहां देखते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू, सिमिलैरिटी यहां पर जो होगी दैट इज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इन केस ऑफ मिराज। जो डेजर्ट्स में होते हैं, मिराज फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारा एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यहां से एक रे ऑफ लाइट जा रही है रेयर मीडियम में, ठीक है, मान लीजिए यहां से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल पे अगर जाएगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन, मतलब आर इज इक्वल टू 90 हो जाए तो हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और उससे ज्यादा हो जाए तो वहां पर क्या होता है, ये रे जो होती है इसी मीडियम वापस आती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो मिराज फॉर्मेशन होता है, मिराज फॉर्मेशन, ये कहाँ होता है, डेजर्ट्स में आपको मिलेगा, ये आपको रोड पे मिलेगा। गर्मियों में ऐसा लगता है कि वहां पर वाटर है, दैट इज ड्यू टू द मिराज फॉर्मेशन, एंड द कंडीशन एंड द फिनोमिना दैट इज इन्वॉल्व ओवर हियर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा आपको डेजर्ट्स में मिलता है, डेजर्ट्स में लगता है कि यहाँ पर वाटर है लेकिन वो होता नहीं है, और बिकॉज ड्यू टू द मिराज फॉर्मेशन। सो दिस इज द मिराज फॉर्मेशन एंड इट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। सो इट इज सिमिलर टू दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि एक लेयर होती है जो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये माइक्रो जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, सॉरी दिस इज रेडियो वेव्स। तो ये जो रेडियो वेव्स होती है हमारी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दिस इज सिमिलर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ड्यू टू मिराज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।